क्या हुआ? गाड़ी क्यों रोकी? वेट एंड वॉच। चलिए हम आ गए। ढाबा एक्चुअली भूख नहीं है। तितली मामी ने इतना खिला पिला के भेजा है ना कि भूख ही नहीं लगी। अरे बाबा, कभी कभी भूख के लिए नहीं, स्वाद के लिए भी खाना चाहिए। और कहते हैं कि सफर का मजा तभी आता है जब इंसान खाते पीते चले। ध्रुव, लेकिन मुझे भूख नहीं है। अरे तो लग जाएगी ना, उतरो तो सही। और वैसे भी ना, यहाँ के राजमा चावल बहुत फेमस है और मेरे फेवरेट भी। अच्छा, तो पुणे आने का राज मैं आज जाके समझूंगी। यहाँ का राजमा चावल। ध्रुव उतरो ना वेदिका, चलो। कब कब सरदार जी, लगता है मेरी जेब कट गई है। मेरे पास ये बिल पे करने के लिए पैसे नहीं है। क्या पैसे नहीं है? ये सब खानदा पैसा कौन देगा? बाजी, वो देखिए, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ सरदार जी, मेरे पास पैसे नहीं। भाई हमको तो पैसे चाहिए, खाने के पैसे दे दो हमको। देखिए, मेरी जेब कट गई है। और तेरी जेब कट गई तो हम क्या करें? देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। दरअसल मैं एयरपोर्ट पे उतरा था तो किसी ने मेरी पॉकेट मार ली। मेरे पास एक भी इंडियन करेंसी नहीं है। और तू मेरा रिश्तेदार लगना है या मेरा सगे वाला है? देखिए सरदार जी, मेरे पास इंडियन करेंसी तो नहीं है, लेकिन ये दुबई की करेंसी है, दिरहम। अगर आप... अरे ये दुबई का दिरहम मैं क्या करूंगा? दुबई जाऊंगा दिरहम लेके? सरदार जी, इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। एक मिनट सरदार जी, इनके कितने पैसे हुए? मैं चुका दूंगा। 145 रुपये 60 पैसे है। थैंक यू वेरी मच दोस्त। वो दरअसल एयरपोर्ट पे मेरा पर्स... सब सुन चुका हूँ मैं। अगर आज आप मेरी मदद नहीं करते तो... अरे इसमें थैंक्स की क्या जरूरत है? अगर आप वाकई में थैंक्स कहना चाहते हैं तो वो दिरहम मुझे दे दीजिए। सरदार जी के मुताबिक इसी बहाने में दुबई हो आऊंगा। कुणाल राठौर। ध्रुव रायजादा। दुबई से आ रहे हो? जी हाँ, मैं बहुत सालों के बाद दुबई से लौटा हूँ। जानते हो दोस्त, मेरी माँ जब भी मुझे चिट्ठी लिखा करती थी, फोन पे बात किया करती थी, तो हमेशा एक ही बात पूछा करती थी कि मैं घर कब आ रहा हूँ। फाइनली आज वो दिन आ ही गया। बहुत प्यार करते हो अपनी माँ से? जी हाँ, मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मेरी माँ के प्यार और मुझ में कई सालों की दूरियां हैं, जो फाइनली अब खत्म हो जाएंगी। इस बार जब घर जाऊंगा ना, तो अपनी माँ की गोद में चैन की नींद सोऊंगा। माँ से मिलने की बेचैनी आपकी आंखों में झलक रही है। जाइए, आपकी माँ आपका इंतजार कर रही है आपसे मिलने के लिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। अरे दोस्त, तुम यहाँ? अब क्या हो गया? मत पूछो दोस्त, यूं समझ लो कि मरते मरते बचा। गाड़ी स्पीड में थी, अचानक टायर बस्ट हो गया। बहुत अच्छा कि ड्राइवर साहब अच्छे थे, जान बचा ली। कितना अजीब इत्तेफाक है ना। मैं जितनी जल्दी माँ के पास पहुंचना चाहता हूँ, कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है कि मैं लेट हो रहा हूँ। लगता है भगवान भी नहीं चाहता कि मैं माँ से मिलूं। अरे ड्राइवर साहब, और कितना टाइम लगने वाला है? सर ये जैक काम नहीं कर रहा है। ये लो, देर होने का कोई ना कोई बहाना बनता ही जा रहा है। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे इस बहाने का सलूशन है मेरे पास। मेरे गाड़ी में जाके मैं अभी लेकर आता हूँ।
तेरा बेटा आ रहा है तेरे पास, तेरी ममता की छांव में जीने के लिए। मिस्टर ध्रुव, ये लेटर पेशेंट के बैग से मिला है। प्रिय कुणाल, बेटा, तुम्हारी माँ आजकल दिन रात सिर्फ तुम्हारे ही इंतजार में है। 15 साल से जिस बेटे को सीने से नहीं लगाया, उसे सीने से लगाने के लिए तरस रही है। एक माँ की ममता का भगवान बहुत बड़ा इम्तिहान ले रहा है, पर भगवान की दया से अब वो दिन जल्दी आने वाला है जब मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने होगा। तुम्हारे इंतजार में तुम्हारी माँ। डॉक्टर साहब, देखिए, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, पर शायद हम उसे बचा नहीं पाएंगे। बस, आई एम सॉरी। कुणाल, अच्छा है दोस्त, इस दुनिया से जाने से पहले कोई तो ऐसा काम करके जा रहा हूं जिसके लिए मेरी माँ को मुझ पे नाज होगा। तुम अपनी माँ से मिलोगे, जरूर मिलोगे। ऐसी बातें मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास लेके चलूंगा। नहीं दोस्त, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। मेरी सांसें मेरी माँ के मिलने तक मेरा साथ नहीं दे सकती। पंद्रह सालों से वो मेरा इंतजार कर रही है, मुझसे मिलने के लिए, मुझे अपने गले से लगाने के लिए। कुणाल, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम्हारी माँ का इंतजार अधूरा नहीं रहेगा। तुम उनकी गोद में सर रख के सो पाओगे। ये मेरा बात। ये क्या हो गया ध्रुव? बेचारा कुणाल, वो तो फरिश्ता बनकर आया था मेरे सिंदूर और मेरे बच्चे की रक्षा करने। खुद की जान देकर तुम दोनों की जान बचा गया। अनजान होके भी अपनों जैसा रिश्ता निभा गया। गणपत, ये किसका टिफिन है? ये सूखी रोटियां, ये पानी जैसी पतली दाल, हाँ? और ये खाली है। क्या हुआ? विश्वास नहीं हो रहा ये खाना देख। मेरी सलाह मानो तो ऐसा खाना खाने की आदत डाली, क्योंकि मैंने तो सुना है कि जेल में इन सूखी रोटी और पतली दाल से भी बदतर खाना होता है। अंतरिक्ष बेटा, मुझे अभी अभी पता चला है कि जिस कंपनी के साथ हम मर्ज करने की सोच रहे थे वो दिवालिया हो गई है। रुद्र ने हमें बचा लिया है
वरना पता नहीं हमारा क्या हाल होता। उसका मना करना हमारे लिए जैसे वरदान की तरह साबित हुआ और मैं उसे ऐसे डांट रहा था कि पापा जी, बच्चों को डांटने का हक माँ बाप को ही तो होता है। और वैसे भी आपकी डांट में भी तो आपका प्यार ही छुपा है ना। मैं अभी रुद्र से मिलता हूँ, उसे शुक्रिया कहना है। So sad। गलती से अंतरिक्ष रायज़दा ने एक अच्छा काम किया और उसका भी क्रेडिट मिल गया शिवम को। मेरी एक सलाह और मानो तो तुम ना ये काम वाम की चिंता छोड़ दो। तुम तो ये सोचो कि तुम जेल की काल कोठरी में अपना वक्त कैसे बिताओगे, और ये सूखी हुई रोटियां और पतली दाल तुम्हारे गले के नीचे उतरेगी कैसे? मुझे समझ नहीं आता कि मैं कुणाल की मौत की खबर कुणाल की मां के पास कैसे ले जाऊंगा। कुणाल की मौत की खबर सुन के उनके दिल से जो दर्द उभरेगा उसका सामना मैं नहीं कर पाऊंगा। उनकी दर्द भरी चीख नहीं सुन पाऊंगा, मैं नहीं सुन पाऊंगा। नहीं ध्रुव, हमें कुणाल की माँ को सब कुछ बताना होगा। जरा सोचो ध्रुव, वो 15 साल से अपने बेटे का इंतजार कर रही है। कहीं ये इंतजार पूरी उम्र भर का इंतजार ना बन जाए ध्रुव। ये बात उसे बहुत दुख दे जाएगी, लेकिन अगर हमने ये बात छुपाई तो हम एक माँ के इंतजार के साथ गुनाह करेंगे ध्रुव, और हम कोई गुनाह नहीं कर सकते। और कितना इंतजार करवाएगा रे, और कितना तड़पाएगा मुझे। दोपहर से शाम और शाम से रात होने को आई है, पर तू अभी तक क्यों नहीं आया? कुणाल, आ गया मेरा बेटा। रुक 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 रुक, वही रुक, पहले तेरी आरती तो उतार लूं, फिर घर में कदम रखना। तूने तो कहा था 5 बजे तक यहाँ पहुंच जाएगा, और आते आते रात कर दी तूने। 15 साल से तेरा इंतजार कर रही हूँ, पर पता है आज इंतजार के चंद घंटे खत्म ही नहीं हो रहे थे। इस मां को कैसे बताऊं कि इसका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। यहाँ से गया था तो मुश्किल से इतना सा था, और आज देखो अंदर आना, अंदर तो आ। मैं उन्हें कुणाल की मौत के बारे में नहीं बता पाऊंगा। अरे वो तो ये सदमा झेल ही नहीं पाएंगी।
वो ममता की मारी तो पहले से मुझे कुणाल समझ बैठी है। ध्रुव, मैं समझती हूँ। अपने बेटे की मौत की खबर सुनकर एक माँ का दिल टूट ही जाएगा, लेकिन ये बात हम उनसे ज्यादा दिन तक छुपाकर नहीं रख सकते ध्रुव। एक ना एक दिन हमें उनको सच्चाई बतानी होगी। देखो ध्रुव, इस वक्त एक माँ को एक बेटे की जरूरत है। तुम उनके पास जाओ, मैं होटल जाती हूँ। ओके? कुणाल, बेटा देखो, तुम होटल जाओ, मौका मिलते ही मैं तुमसे होटल मिलना चाहूंगा, ठीक है? ठीक है ना तू? ठीक है ना बेटा? माँ, तू इतनी घबराई हुई क्यों? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी मैंने एक भयानक सपना देखा। तो खून में लथपथ। नहीं, मैं ज़बान पर भी अपने बच्चे की तकलीफ की बात नहीं लाना चाहती। वैसे भी सपने तो झूठे ही होते हैं ना बेटा। माँ, देख, मैं तो तेरे पास हूँ ना। हाँ, तो तेरे बेटे पर कोई तकलीफ कैसे आ सकती है? इतने सालों के बाद इस माँ का इंतजार खत्म हुआ है। अब तो तुझसे दूर रहने का सोचने से भी मैं घबराती हूँ। एक दिन तो क्या, एक पल भी तेरे बिना बहुत भारी होगा मेरे लिए। तू वादा कर, अपनी माँ को छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। वादा कर मुझसे, तू वादा कर बच्चे। जा ही नहीं पाऊंगा, अपनी माँ को छोड़ के जा ही नहीं पाऊंगा। तेरा बेटा तेरे पास ही रहेगा। बस तू सलामत रहे। बस। अगर तेरा आशीर्वाद मेरे साथ है ना, तो मुझे कुछ नहीं होगा। तेरा कुणाल जिंदा है और हमेशा तेरे साथ ही रहेगा, तेरे पास रहेगा। तू फिक्र मत कर।